महोदय, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि 2019 में जब मैं सांसद बनकर आया पहली बार, तो मेरे क्षेत्र में एक बड़ा जल संकट था। उससे पहले इतिहास गवाह है, मुगल काल की राजधानी फतेहपुर सीकरी रहा है। जब अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करता था, माननीय अध्यक्ष जी, 1571 से लेकर 1585 तक मुगल काल में अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रही। इतिहास में है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने क्यों छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि वहां पानी की कमी थी, खारा पानी था। अकबर मुगल काल में फतेहपुर सीकरी को छोड़ के चला गया, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि 2019 में जब सांसद बनकर आया, तो 2019 में 15 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब देश के पेयजल की, पानी की समस्या का ग्रामीण क्षेत्र का समाधान किया जाएगा। और इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं भावुकता के साथ कह रहा हूं कि सैकड़ों वर्ष हो गई, 440 वर्ष की समस्या का समाधान 2019 में हुआ। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र, आगरा जिला, साथ में मथुरा और फिरोजाबाद के लिए 4000 करोड़ की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। और आज हर घर नल से गंगा जल नहीं, गंगा जल मिलने के लिए हमारे लिए लगातार मेरे पूरे पार्लियामेंट एरिया में काम चल रहा है। मथुरा में भी काम चल रहा है, फिरोजाबाद में भी काम चल रहा है। इतना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के लोग कहते थे कि इस समस्या का समाधान कब होगा। मैंने भी भागीरथ को देखा नहीं है, सुना है, पढ़ा है, गंगा जी वो लेके आए। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता, मथुरा की और फिरोजाबाद की जनता कह रही है कि अगर भागीरथ कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पानी की समस्या का समाधान करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जब ये योजना आई, तो 2019 से पहले केवल 3 करोड़ घरों में हर घर के लिए कनेक्शन था। आज 15 करोड़ घरों के अंदर जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए हैं। आने वाले समय में 100% घरों में कनेक्शन पहुंच जाए, यह सरकार का अभियान तेजी से चल रहा है। और इसके लिए अभी 2028 तक का समय भी आगे बढ़ा दिया गया है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आने वाले 2028 तक पूरे देश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जिस घर में हर घर नल से जल नहीं पहुंचे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और आगरा जिले की एक गंभीर समस्या के बारे में और रखना चाहता हूं। मेरे यहां 5 नदियां हैं, यमुना है, चंबल है, किबाड़ है, खारी नदी है और उटंगन नदी है। यमुना नदी में जल बहुत कम है। दिल्ली में केजरीवाल जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यमुना की स्वच्छता के लिए कोई काम नहीं किया। गंदा पानी हम लोगों को सिंचाई के लिए हमारे किसानों को मिलता है, उनके सिंचाई करते करते उनके बीमारियां फैल रही हैं। दूषित पानी आता है, प्रदूषित पानी आता है। तो एक तो यमुना का पानी स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ होकर वो हमारे नहरों तक पहुंचे। और वहीं मेरी जानकारी में है कि उत्तराखंड में एक डैम बनने की योजना बनी है। और उत्तराखंड का जब वो डैम बने तो उसमें से हमारी आगरा कैनाल के लिए भी यमुना जी के द्वारा पानी दे दिया जाए, तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे यहां चंबल नदी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में बटेश्वर एक पवित्र स्थान है, भगवान शिव का मंदिर है, यमुना जी वहां बहती हैं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न रहे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका पैतृक गांव भी है। उनके पैतृक गांव में वो स्थान एक पर्यटन नगरी के रूप में उभर रहा है। लेकिन चंबल नदी में बैलेंस नहीं है। कोटा पे राजस्थान में बांध बना हुआ है, कोटा के डैम से चंबल नदी में पानी छोड़ा जाता है। 2023 में 3 लाख क्यूसेक जल छोड़ा गया, 3 लाख क्यूसेक। अगर 1.5 लाख क्यूसेक जल छोड़ दिया जाए यमुना नदी में तो बाढ़ आ जाती है। मेरे यहां भी बाढ़ आती है, हर जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ आती है, हजारों परिवार बेदखल हो जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि कोटा से बैलेंस पानी छोड़ा जाए। मेरे यहां 3000 क्यूसेक पानी आता है चंबल के अंदर, उसे 500 क्यूसेक और बढ़ाया जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाए।
और बैलेंस पानी वहां से आता। दूसरा, मेरे यहां उटंगन नदी है। उटंगन नदी भी राजस्थान से आती है। राजस्थान में एक जगह रूपबास, भरतपुर जिले में, वहां पांचना बांध है। पांचना बांध से मेरे यहां नदी आती है, वो रिहावली पर, मेरे पार्लियामेंट एरिया में फतेहाबाद वहां के अंदर वो नदी पूरी पहुंचती है, वहीं यमुना जी लग जाती है। लेकिन नदी है, नाम है, पानी नहीं है उसमें। हो सकता है कि राजस्थान से पानी हमको नहीं मिल पा रहा हो, जो हमारा अधिकार है। मैं आपके माध्यम से मैं राजस्थान की सरकार से भी अपील करता हूं, केंद्र की सरकार से भी मांग करता हूं कि उटंगन नदी में पांचना बांध से हमारा जल दे दिया जाए, जिससे आगरा क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिले, जल स्तर भी ऊपर आए और रिहावली तक वो पानी पहुंचे। और रिहावली में एक बांध बना दिया जाए। रिहावली में अगर बांध बनेगा तो मेरे क्षेत्र का जल स्तर ऊंचा आ जाएगा। वहीं आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां किवाड़ नदी है, वो बरसाती है। छोटे छोटे बांध मेरे यहां जगनेर क्षेत्र है, खेरागढ़ है, वहां छोटी बंदियां हैं, उनसे सिंचाई करने के लिए किसान मजबूर है, सिंचाई हो नहीं पाती, तो उसको भी किसी नदी से जोड़ा जाए। वहीं मेरे यहां खारी नदी है, वो भी बरसाती नदी कहलाती है। खारी नदी में सैकड़ों गांव के हजारों किसान उसी खारी नदी से सिंचाई करते हैं, उसमें भी पानी नहीं है। खारी नदी को भी कहीं से जोड़ा जाए किसी अन्य नदी से, जिससे खारी नदी में भी हमारे यहां पानी आ जाए। और वहीं यमुना, चंबल, किवाड़, खारी नदी और उटंगन नदी, तो उटंगन नदी पे हमारे यहां एक बांध बन जाए, खारी नदी में भी और पानी आ जाए, लगातार पानी चले। और ये जो पानी यमुना का जा रहा है गंदा, यहां के दिल्ली में जो नाले गिरते हैं, वो नाले बंद हो जाए। मुझे उम्मीद है, सरकार बदली है, सरकार का मूड बदला है, यमुना स्वच्छ होगी और हमारे यहां स्वच्छ जल आगरा को मिलेगा। तो एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरे यहां करीब 70 गांव हैं जो फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में आते हैं, राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं। उन गांवों में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहां सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। सिंचाई का और कोई माध्यम नहीं है। एक ही तरीका है कि कोई न कोई नदी का पानी उसको दिया जाए या नहर नहीं बनाई जाए। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत एक नहर की व्यवस्था मेरे यहां की जाए। ये वो स्थान है जहां बगल में ही खानुआ का मैदान है, जहां महाराणा राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था, बड़ा ऐतिहासिक। तो मैं यही कहकर कि बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं मेरे क्षेत्र के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम किया है, जल जीवन मिशन से गंगा जल हमें मिल रहा है। ये पानी का जो सिंचाई की समस्या है और जल स्तर ऊंचे उठाने की है, ये पूरा हो जाए। और जब यमुना में और चंबल में पानी रहेगा तो जो जल मार्ग के द्वारा भी लोग जा सकेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ कीठम, पंचमाई, हमारे यहाँ ताजमहल से लेके और बटेश्वर तक जल मार्ग भी बन सकेगा, मथुरा भी उसमें जुड़ेगा, दिल्ली भी उसमें जुड़ेगा, तो एक जल मार्ग की व्यवस्था भी हो जाएगी। मुझे बस यही आपसे कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।